हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.8। 5.8 में रोलेस थ्योरम एंड लैग्रांजे थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, एमबीटी और रोलेस थ्योरम। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखिए, रोलेस थ्योरम के लिए जो हम पढ़ेंगे उसके लिए पहले कुछ कंडीशन है, तो उन कंडीशन को हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास रोलेस थ्योरम की बात करें तो यहाँ पे लिख लीजिए रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम क्या होती है? रोलेस थ्योरम हमारे पास क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। ये कंडीशन अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा लगाने में। देखिए, मान लेते हैं, लेट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बोथ में चलेंगे। मान लेते हैं कोई फंक्शन हमारे पास है और क्लोज इंटरवल a कॉमा बी को क्या कर रहा है, किससे रिलेट रख रहा है? r से। किससे रिलेट रख रहा है? r से। तो सच दैट तीन कंडीशन इसकी बन के आएंगी। कितनी कंडीशन? तीन कंडीशन। कौन कौन सी? देखिए, चौथी कंडीशन जो बताएंगे वो वैल्यू निकल के आएगा। तो पहले तीन कंडीशन देखते हैं, बाद में चौथी कंडीशन हम आपको बताते हैं। तो पहली कंडीशन कह रहा है, कहेगा f इज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस होगा। पहला क्या होगा? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन a कॉमा बी, क्लोज इंटरवल है। कैसा इंटरवल है ये? क्लोज इंटरवल है। तो क्या होगा? फंक्शन संतत होगा। फंक्शन कैसा होगा? संतत होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन में क्या करा? फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। ये वाला ब्रैकेट क्या होगा? ओपन इंटरवल। ठीक है, ये क्या है? क्लोज इंटरवल। ये क्या है? ओपन। यहां पे क्या होना चाहिए? दूसरे पे अवकलनीय होना चाहिए। फंक्शन कैसा होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन जो है इंपॉर्टेंट, ये है हमारे पास। अब थर्ड कंडीशन में कहेगा फंक्शन ए बराबर आपका होना चाहिए फंक्शन बी के। फंक्शन ए बराबर फंक्शन बी के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन में हम आपको समझा देंगे, कोई ज्यादा। अब फोर्थ कंडीशन जो है, फोर्थ कंडीशन समझिए। फोर्थ कंडीशन में कह रहा देयर एग्जिस्ट सी का जो मान, सी बिलोंग्स टू, सी का जो मान निकल के आएगा वो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के बीच में होना चाहिए। ए कॉमा बीच के, जब ए कॉमा बीच, ए और बी के बीच में जो सी का मान निकल के आएगा, अभी क्वेश्चन में समझा देंगे। ए और बी के मान, ए और बी के बीच में जो सी का मान निकल के आएगा, अगर इनके बीच में निकल आया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? रोलेस थ्योरम वेरीफाई करेगा, नहीं तो रोलेस का थ्योरम वेरीफाई नहीं करेगा। तो यहां पे लिखेंगे सच दैट फंक्शन एफ डैश सी बराबर 0 रखेंगे। फंक्शन एफ डैश सी बराबर क्या होगा? 0 रखेंगे। कैसे? अगर एक ग्राफ में हम समझाते हैं, ग्राफ के थ्रू आपको। देखिए, इधर एक मान लेते हैं ग्राफ है, ये क्वाड्रेंट है, ये y एक्सिस है, ये क्या है? x एक्सिस है। बात समझ में आई? ठीक है, ये लाइन एक है और यहाँ पे हम ये कर्व कर रहे हैं, ये ठीक, ये यहाँ पे टच किया। मान लेते हैं ये a और ये क्या है? b, दो पॉइंट हैं। ये a और b क्या है? दो पॉइंट हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे c है बीच में। क्या है? c है। बीच में हो चाहे कहीं पर भी हो, तो कुल मिला के a और b के बीच में ही होना चाहिए c का वैल्यू। तो यहाँ पे जो कह रहा c जब निकलेगा, सपोज दैट यहाँ पे लिखा है, इंटरवल दे रखा है -2,2 दे रखा है। एग्जाम्पल से समझिए, -2,2 दे रखा है और c का मान निकल के आ गया -1। तो क्या इनके बीच में नहीं है? देखिए इधर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए एक लाइन में ड्रॉ करते हैं, -2 -1 फिर 0 प्लस का 1 प्लस का 2। तो -2 और 2 के बीच में -1 नहीं निकल रहा है? बोलिए, -2 और 2 के बीच में निकल रहा है। अगर 0 भी निकलेगा तब भी इसके बीच में, अगर 1 प्लस का निकलेगा तब भी इनके बीच में। अब इससे बड़ा होना चाहिए, ना ही इससे छोटा होना चाहिए। -4 -3 नहीं होना चाहिए। कुल मिला के इन दोनों के बीच में सी का वैल्यू निकलेगा। अब क्वेश्चन के जरिए हम आपको ये चीज़ समझाते हैं। ये चीज़ समझ में आई? क्वेश्चन के जरिए हमें ये चीज़ आपको हम समझा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आपके बुक में है, क्या दे रखा है? देखिए बुक मेरे पास भी, आप भी बुक लेकर बैठे। पहला कह रहा वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4, 2। तो देखिए रोलेस थ्योरम वेरीफाई करेगा कि नहीं। तो
जब फंक्शन हमारे पास दे रखा, पहला फंक्शन क्या है, फंक्शन x इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8 दे रखा है फंक्शन ये हमारे पास। अब क्या कह रहा फर्स्ट कंडीशन में, तो फर्स्ट कंडीशन में कह रहा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस संतत होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, अवकलनीय, ठीक है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन में ये, चौथी कंडीशन में सी का मान ए और बी के बीच में निकलना चाहिए। तब एफ डैश सी बराबर क्या रखेंगे, 0, तभी सी का वैल्यू निकल के आएगा। क्वेश्चन के जरिए समझिए। तो पहले फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं, संतत होगा कि नहीं, देखो। अब ये फंक्शन अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल। और जब फंक्शन पॉलिनोमियल होता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है और फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है। याद रखिएगा, तो लिख दीजिएगा दिस गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, दैट्स वाई, इसलिए फंक्शन पहली कंडीशन वेरीफाई करेगा। सॉल्यूशन में लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, पहली कंडीशन में फंक्शन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। इंटरवल कितना दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू -4, दे रखा है ना, तो यहां पे रखिए -4, ठीक है। मतलब फंक्शन कैसा है, संतत है। फंक्शन कैसा है, संतत है। सेकेंड कंडीशन पे क्या कह रहा है, फंक्शन एक्स इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -4, क्लोज इंटरवल। तो ये क्या है, अवकलनीय है। फंक्शन कैसा है, अवकलनीय है। सेकेंड कंडीशन में आ गया। अब थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, थर्ड कंडीशन में कहता है फंक्शन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। फंक्शन कैसा होना चाहिए, एफ बराबर एफ बी के होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी के होना चाहिए। तो थर्ड फंक्शन पहले उठा लेते हैं। तो फंक्शन एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 दे रखा है। अब यहाँ पे इंटरवल देखिए, x बराबर पहले क्या रखेंगे, -4, तो यहाँ पे पुट करिए x बराबर -4, तो रखिए यहाँ पे फंक्शन -4 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 माइनस का 8, तो f -4 बराबर निकला है 4 चौके 16, 4 दूनी 8 माइनस का 8 दे रखा है। f -4 बराबर 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा, इसको प्लस माइनस, सॉरी 4 चौके 16, यहाँ पे 4 दूना कितना है, 8 है, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। फंक्शन में क्या कुछ गलत हो गया, माइनस का 4 है, सॉरी माइनस का 4 है, तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का, तो माइनस का 8 माइनस का 8, तो फंक्शन f -4 बराबर 16 माइनस 16, तो देखिए माइनस प्लस कैंसिल, तो फंक्शन -4 बराबर कितना निकल आया, 0 निकल आया। बात समझ में आई। अब चलते हैं सेकेंड वाले में। पहला निकालिए x बराबर -4, अब यहाँ पे पुट करिए x इज इक्वल टू 2, यहीं पे पुट करिए फंक्शन 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 × 2 माइनस का 8, तो फंक्शन 2 बराबर आ गया 2 दूना 4 हो जाएगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस का 8, तो f2 बराबर आ गया 8 माइनस 8, तो f2 भी बराबर कितना निकल आया, 0 निकल के आया। बात समझ में आई। अब देखिए जो हमने आपको बताया था ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, एफ ए बराबर एफ बी के होना चाहिए, तो मतलब एफ ए -4, तो यहाँ पे देखिए एफ ए बराबर एफ बी बताया था ना हमने आपको, तो एफ -4 बराबर एफ, यहाँ पे कितना है 2 है हमारे पास, कितना है 2 है। बात समझ में आई। तो इसका भी वैल्यू 0 निकल के आया था, f -4 का भी 0 निकल के आया था, इसका भी कितना निकल के आया, 0 निकल के आया। बात समझ में आई। तो 0 निकल के आया मतलब क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिख लीजिए, इसका मतलब सारी कंडीशन क्या है, फॉलो कर रही हैं, तो रोलेस थ्योरम क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो लिखना ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड, दिख रहा है ना, आर सेटिस्फाइड, ये बात समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन x
इन फंक्शन एक्स इन -4,2 -4,2। देखिए ऑल द कंडीशन जो है रोलेस थ्योरम के लिए क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। फंक्शन किसके लिए, -4,2 क्लोज इंटरवल के लिए। तो सारी कंडीशन क्या है, रोलेस थ्योरम के लिए सेटिस्फाई हो रही हैं। तो जब सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं तो लास्ट कंडीशन हमने आपको क्या बताया, बताइए इधर, एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखते हैं एफ डैश सी बराबर 0। तो यहाँ पे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो डिफ्रेंशिएट करिए पॉलिनोमियल फंक्शन का। तो फंक्शन x बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। डिफ्रेंशिएट करिए फंक्शन एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पे 2x, x का क्या हो जाएगा 1, nx पावर -1, 2 इंटू एक्स का 1, ये क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, कंडीशन क्या दे रखा है, एफ डैश सी बराबर 0 रखना है। तो यहाँ पे करिए एफ डैश, पहले c लिख लीजिए, बराबर यहाँ पे 2c प्लस 2, एक्स की जगह पे क्या रखा, c रखा। अब एफ डैश सी बराबर 0 लिखेंगे, लिखिएगा एफ डैश सी बराबर 0 किसके लिए, फॉर रोलेस थ्योरम के लिए, फॉर रोलेस थ्योरम के लिए, फॉर रोलेस थ्योरम के लिए। तो 0 बराबर रखेंगे तो 2c प्लस 2 आ गया। तो यहाँ पे 2c बराबर -2, 2 से 2 कैंसिल, तो c बराबर कितना निकल आया, -1 निकल के आया, c बराबर -1। और आपको हमने एक कंडीशन बताई थी, कौन सी कंडीशन बताई थी, यहाँ पे एक कंडीशन ग्राफ में बताया गया था। इधर देखिए ग्राफ में एक कंडीशन बताया गया था, जो c का मान निकल के आएगा a और b के बीच में निकल आएगा। किसके बीच में, a और b के बीच में निकल के आएगा। तो देखिए -4 और 2 के बीच में क्या ये जो c का बराबर -1 निकला है, वैल्यू नहीं निकला, इसके बीच में निकला ना। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 बिलोंग्स टू इंटरवल कितना, -4,2 पे, कितना -4,2 पे। तो लिख देना रोलेस थ्योरम वेरीफाइड, सो देयरफॉर रोलेस थ्योरम वेरीफाइड किस पे वेरीफाइड है, c बराबर 1 पे, वेरीफाइड c बराबर -1 पे। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, हेंस प्रूफ भी कह सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं बताइए, क्लियर है। अब क्वेश्चन सेकंड में चलते हैं तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हमारे पास है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला वर्ड, पहला क्या मैं कह रहा है, एग्जामिन इफ रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कोई भी फंक्शन दिया हमारे पास हो तो रोलेस का थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं, ये बताना है। कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, फंक्शन x बराबर, ये क्या है x, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5,9 पे, कितना 5,9 पे। अब एक चीज़ आप अपने जहन में कर लें, मतलब दिमाग में बिठा लीजिए बिल्कुल अच्छे से, कि कोई भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारे पास, कहने का मतलब इस ब्रैकेट में, इस बड़े ब्रैकेट में, सिंपल सी भाषा में समझिए, इस बड़े ब्रैकेट में अगर कोई भी फंक्शन है, ना तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और ना ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। कहने का मतलब ना फंक्शन संतत होगा ना ही अवकलनीय होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में लिखिए, सॉल्यूशन में लिखिए ध्यान से, पहला तो लिखना फंक्शन x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या है, संतत नहीं है, नहीं होगा। बात समझ में आया। सेकेंड कंडीशन में फंक्शन x इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन x इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, अवकलनीय
नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। फंक्शन कैसा होगा? अवकलनीय भी नहीं होगा। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना ही अवकलनीय है, तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो अवकलनीय नहीं होगा, तो थर्ड वाली जो कंडीशन है वो भी क्या कहेगा? वो भी वेरीफाई यहाँ पे नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, जब फंक्शन अवकलनीय नहीं है, संतत नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ठीक है, तो फंक्शन कैसा होगा? रोलेस थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई नहीं करेगा। रोलेस थ्योरम क्या करेगा? वेरीफाई नहीं करेगा। तो इस पे नोट में आप लिख लीजिए, जैसे एग्जाम में लिखते हैं, लिखिएगा एग्जाम में ऐसे आपको लिखना है, नोट एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिख लीजिएगा एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर, एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नीदर डिफरेंशिएबल और नॉट कॉन्टिन्यूअस, या नीदर कॉन्टिन्यूअस और नॉर डिफरेंशिएबल, ना ही क्या होगा? एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर, कोई भी बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है तो फंक्शन ना ही इंटीजर होगा, सॉरी ना ही डिफरेंशिएबल होगा और ना ही क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। सो हम कह सकते हैं हेंस दिस फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रोलेस थ्योरम। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, किसके लिए? रोलेस थ्योरम के लिए। बस आपको इतना एग्जाम में लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो अब एक चीज़ बताएं, जो सेकंड वाला दे रखा है, इधर देखिए, सेकंड वाला एज इट इज सेम है कि नहीं? तो ये आप करेंगे घर पे ना, सेम है, सेल्फ करें इसको, -2 का 1, यही आपको डिफरेंस मतलब लिखना है पूरी लैंग्वेज उसमें भी। अब चलते हैं इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका हो गया, अब थर्ड देखते हैं, 2 का थर्ड पार्ट पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसके लिए अब देखिए क्या करते हैं, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट कितना हमारे पास दे रखा है थर्ड पार्ट, फंक्शन x इज इक्वल टू x² -1 दे रखा है, x² -1, और x बिलोंग्स टू इंटरवल कितना दे रखा है? 1,2। कौन इंटरवल दे रखा है? 1,2 दे रखा है। अब एक चीज़ यहाँ पे बताएं, जब ये फंक्शन कैसा है? पॉलिनोमियल है। फंक्शन कैसा है? पॉलिनोमियल है। तो जब फंक्शन पॉलिनोमियल होता है तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, फंक्शन पॉलिनोमियल है तो लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, फंक्शन x इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कैसा होगा? x इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 1,2। फंक्शन कैसा होगा? संतत होगा। बात समझ में आई? सेकेंड क्या करेंगे? फंक्शन x इज, जब कॉन्टिन्यूअस होगा तो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल भी होगा। फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1,2। फंक्शन कैसा होगा? अवकलनीय होगा। फंक्शन कैसा होगा? अवकलनीय होगा। पॉलिनोमियल अगर फंक्शन दे रखा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, और फंक्शन डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस, संतत भी होगा और अवकलनीय होगा। लेकिन क्या थर्ड कंडीशन इसमें वेरीफाई कर रहा है? देखिए इधर थर्ड कंडीशन में हमने आपको क्या लिखाया, थर्ड कंडीशन अगर वेरीफाई कर रहा है तब तो ठीक है, रोलेस थ्योरम अप्लाई करेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं एप्लीकेबल होगा। कह रहा फंक्शन a इज इक्वल टू फंक्शन b भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो चेक करते हैं, देखते हैं फंक्शन a बराबर b के होगा कि नहीं। अब एक चीज़ बताओ, फंक्शन कितना दे रखा है? फंक्शन x इज इक्वल टू दे रखा है x² -1। कितना है? x बराबर यहाँ पे पुट करेंगे तो x बराबर पहले 1 पुट करिए, तो फंक्शन 1 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1। तो फंक्शन 1 बराबर कितना? 1 - 1 कितना आ जाएगा? 0 आ गया। बात समझ में आई? सेकेंड चलते हैं, फंक्शन अब x की जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। अब x बराबर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। तो f2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर -1, तो 2 2 4 -1 तो कितना निकल आएगा? 3 निकल के आ गया।
2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना, नहीं 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। अब ये बताइए क्या फंक्शन एफ ए बराबर फंक्शन एफ बी के है, नहीं है, तो लिखो फंक्शन एफ ए बराबर एफ बी के नहीं है, मतलब फंक्शन 1 नॉट इक्वल टू फंक्शन 2। देखिए यहाँ पे 0 निकला और यहाँ पे कितना निकल रहा था, इसका वैल्यू यहाँ पे 3 निकला है, तो फंक्शन कहाँ बराबर होगा, तो यहाँ पे अवकलनीय होगा, संतत होगा, लेकिन ये कंडीशन थर्ड वाली अप्लाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लिखिएगा ये थर्ड कंडीशन थी। कौन सी, थर्ड कंडीशन जब अप्लाई नहीं करेगा तो अब यहाँ पे सिर्फ इतना आपको लिखिएगा, क्लियरली रोलेस थ्योरम शो, यहाँ पे लिखिए शो रोलेस थ्योरम is not applicable for, is not applicable, रोलेस थ्योरम is not applicable, रोलेस थ्योरम क्या लागू नहीं होगा, क्योंकि इसको मना कर रहा है, डिस्कार्ड कर रहा है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में अप्लाई हो गया, सेकंड में फर्स्ट में अप्लाई हो गया, यहाँ पे देखिए फर्स्ट है, सेकंड सही है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, जब पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो फर्स्ट और सेकंड को तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, जो कि इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 निकला है, तो ये क्या होगा, थर्ड कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा है, तो सो रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इसको क्या कर रहा है, डिस्कार्ड कर रहा है, मना कर रहा है। बात समझ में आई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की ओर, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन क्या होगा। बात समझ में आई यहाँ तक, जो भी ना समझ में आया व्हाट्सअप करिएगा, आपको व्हाट्सअप नंबर लास्ट में दिया जाएगा, उस पर आप अपना डाउट भेजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कह रहा गया, इफ -5, किसके रिलेट है, आर से, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इफ फंक्शन एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर, यहाँ पे डेफिनेशन पकड़ना, डज नॉट वेनिश एनीवेयर, देन प्रूव दैट फंक्शन एफ, तो हमें सिद्ध करना है, देन प्रूव दैट, क्या करना है, देन प्रूव दैट फंक्शन f−5 नॉट इक्वल टू f5, क्या करना है, f5 नॉट इक्वल टू f5 के। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे बताइए क्या यहाँ पे फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, क्यों यहाँ पे होगा, एक चीज़ बताइए, कोई भी अगर फंक्शन दे रखा हो हमारे पास फंक्शन x के टर्म में, किसमें, फंक्शन x के टर्म में, तो फंक्शन x के टर्म में कुछ भी हो सकता है, फंक्शन कैसा होता है, पॉलिनोमियल भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है कॉन्टिन्यूअस है, कैसा है, पहला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम अभी आपको बता चुके थे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, थर्ड में क्या बताया था, बराबर नहीं होना चाहिए, थर्ड वाली कंडीशन ये नहीं होना चाहिए। इसके पहले ही आपको क्वेश्चन समझाया, इसको देख लीजिए, इसको एक बार फिर से आप ये देखिए, थर्ड कंडीशन क्या यहाँ पे वेरीफाई किया था, नहीं किया था, और ये कंडीशन कब आएगी, जब फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे सॉल्यूशन में, फंक्शन x इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस, बात समझ में आई, फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। अब यहाँ पे बताइए जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो सेकेंड कंडीशन में क्या करेंगे, फंक्शन x जब कॉन्टिन्यूअस होगा तो फंक्शन f इज क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, अवकलनीय भी होगा, क्या होगा, जब संतत है तो क्या होगा, अवकलनीय भी होगा, फंक्शन कैसा होगा, अवकलनीय होगा। लेकिन थर्ड कंडीशन क्या करेगा, मतलब ये कंडीशन इक्वल नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ बताएं, अगर यहाँ पे हेयर a बराबर यहाँ पे -5 लें और b बराबर 5, देखिए दे रखा है ना, a बराबर -5 b बराबर 5, तो क्या है, f जो हमारे पास है फंक्शन f डैश x डज नॉट वेनिश एनीवेयर, फंक्शन f डैश, तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे इतना बस आपको लिखना है, फंक्शन 5 रिलेट किससे है, r से, तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन f डैश x डज नॉट वेनिश एनीवेयर, सो
फंक्शन एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। सो फंक्शन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो के होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग फंक्शन ए नॉट इक्वल टू फंक्शन बी। बात समझ में आए तो यहाँ पे लिख दीजिए, एफ ए का वैल्यू पहले रखिए, तो यहाँ पे रखेंगे क्या रखेंगे, एफ एक्स बराबर कितना पुट करेंगे, माइनस का 5। बात समझ में आया। और दूसरा क्या पुट करेंगे, एफ प्लस का 5। यही तो निकल के आएगा, किसके इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू। तो यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। तो लिख दीजिएगा हैंस प्रूव। तो यहाँ पे लिखिएगा दिया गया थ्योरम रोलेस थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर रहा है या एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। बात समझ में आई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब कौन सा आ गया, लैग्रांजे थ्योरम आपका खत्म हो गया, सॉरी रोलेस थ्योरम आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग लैग्रांजे थ्योरम, इसको कहते हैं LMVT। इसको लिख लीजिए LMVT या MVT भी शॉर्ट में कहते हैं, LMVT या MVT भी कहते हैं। तो मतलब लैग्रांजे, क्या लिखोगे, लैग्रांजे, लैग्रांजे, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम या MVT मीन वैल्यू थ्योरम भी इसको कहते हैं। ठीक है, कहीं पे भी लिख के आ जाए, या लैग्रांजे लिख के आ जाए या मीन वैल्यू थ्योरम लिख के आ जाए, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसके लिए भी कंडीशन होती है। तो पहले हम कंडीशन बता देते हैं, बाद में आपको क्वेश्चन ले देते हैं। तो पहली कंडीशन होती है, इधर देखिए कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इसके लिए क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन में कहता है फंक्शन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल। सेकेंड में फंक्शन एक्स इज डिफरेंशिएबल, जब कॉन्टिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल भी होगा। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल किस पे, ओपन इंटरवल पे। ये समझ में आया। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा मतलब संतत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अब क्या कह रहा, थर्ड कंडीशन में देखिए क्या है। अब थर्ड कंडीशन में कह रहा है जो C बिलोंग्स टू जो रिलेट करेगा किससे, देखिए यहाँ पे थर्ड कंडीशन में C बिलोंग्स टू A, B, C बिलोंग्स टू A, B सच दैट फंक्शन f डैश c, ये फॉर्मूला याद रखना, फंक्शन f डैश c बराबर एफ बी माइनस एफ ए, और यहाँ पे b माइनस ए, फंक्शन एफ बी माइनस फंक्शन ए अपॉन में b माइनस ए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फंक्शन एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में फंक्शन b माइनस ए, ये क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू हम आपको इसको समझाएंगे, क्वेश्चन के थ्रू ये चीज़ें हम समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके उस पर ये रहा, एक सेकेंड पेज ले लेते हैं, शायद पेज का शॉर्टेज हो गया। ये रहा पहला क्वेश्चन, इसमें ये देखिए, अभी यही चीज़ हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, पहला देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4, इसी MVT पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। क्या कह रहा है, मीन वैल्यू थ्योरम इफ फंक्शन x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल a, b वेयर a बराबर 1 एंड b बराबर कितना है, 4 है। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं, वेयर इंटरवल कितना दे रखा है, a, b दे रखा है, वेयर a, b और a बराबर 1 और b बराबर कितना है, 4 दे रखा है। a बराबर 1 और b बराबर कितना है, 4 है। चलिए पहला देखते हैं, फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल है, जानते हैं। और जब फंक्शन पॉलिनोमियल होता है, तो फंक्शन जब पॉलिनोमियल होता है तो हम क्या करते हैं, पहली कंडीशन फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन a, b। क्या हो गया, a, b मतलब 1, 4, ऐसे भी तो हम कर सकते हैं 1, 4।
ए कॉमा बी की जब क्या लिखें 1,4। सेकेंड क्या कह रहा, फंक्शन एक्स इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, वो बड़ा वाला ब्रैकेट, ये बड़ा वाला ब्रैकेट मतलब क्लोज इंटरवल, और ये क्या है ओपन। ए कॉमा बी मतलब 1,4 पे, ये दो चीज़ें समझ में आई, मतलब संतत होगा और यहाँ पे अवकलनीय होगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखिए क्या है, एफ डैश सी निकालेंगे, एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए, मतलब डिफ्रेंशिएट भी करना है तभी सी का मान निकालना है, इनके बीच में हो, इसके बीच में आना चाहिए। तो देखते हैं बीच में आएगा कि नहीं सी का मान। तो यहाँ पे लिखिए पहले थर्ड कंडीशन में क्या है, पहले तो फंक्शन को क्या करेंगे, एफ ए निकालेंगे, एफ ए बराबर क्या, सॉरी एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो कितना रखेंगे, ए बराबर पहले 1 रखिए, तो ए बराबर 1 पुट करिए यहाँ पे। जब ए बराबर 1 करेंगे तो फंक्शन 1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू हो जाएगा, तो फंक्शन 1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो कितना निकल आएगा, 1 माइनस 7 बराबर माइनस का कितना आ गया 6, तो फंक्शन 1 बराबर आ गया माइनस का 6। ये बात समझ में आई होगी, क्लियर है। अब चलते हैं कितना निकालते हैं, सेकंड का निकालते हैं। तो सेकंड का देखिए क्या हो जाएगा, एफ बी निकालते हैं, एफ बी की जगह पे मतलब एफ बी, बी बराबर कितना रखेंगे 4, कहाँ इस वाले फंक्शन में, तो एक्स की जगह पे 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर और 4 गुणे 4 माइनस 3, तो फंक्शन F4 बराबर आ गया 16 माइनस 16 और कितना हो जाएगा 3। तो F4 बराबर कितना निकल आया, 16 माइनस 19 बराबर कितना है, माइनस का 3 निकल के आ गया। क्या निकला है, माइनस का 3 और यहाँ माइनस का 6। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 3, या प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लैग्रांजे थ्योरम क्या कहता है, उसका थर्ड कंडीशन में कहता है ये चीज़ें बराबर हो या ना हो, डज नॉट मैटर, क्या डज नॉट मैटर। लेकिन 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 अब यहाँ पे लेकिन ये चीज़ उसमें क्या होना चाहिए, अप्लाई करके सी का मान निकालना है। क्या करना चाहिए, अप्लाई करके सी का मान, मतलब यहाँ पे बी और ए का मान यहाँ रखा जाएगा, यहाँ पे बी और ए का मान रखा जाएगा। ये फंक्शन में है और ये क्या है, सिंपल है। इसमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करना वो मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए वैल्यू रखता है। ये इक्वल निकला है या नहीं निकला, इससे कोई मैटर नहीं, क्योंकि जब इक्वल निकल आएगा तो क्या हो जाएगा, रोलेस थ्योरम फॉलो करेगी वहाँ पे, तो ये चीज़ें यहाँ पे इक्वल होएगी नहीं। बात समझना है, तो इक्वल यहाँ पे नहीं है तो क्या होगा, लैग्रांजे थ्योरम, ये भी आप पहचान सकते हैं अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे देखिए रखेंगे तो फंक्शन क्या करेंगे, इस फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फंक्शन एफ डैश एक्स बराबर डिफ्रेंशिएट करेंगे एन एक्स की पावर एन माइनस, मतलब 2x, 4 इंटू 1 और 3 क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आई। अब यहाँ पे एफ डैश सी रखेंगे, तो एफ डैश सी रखेंगे तो 2c माइनस का क्या हो जाएगा 4। बात समझ में आई। अब यहाँ पे बताइए फॉर्मूला होता है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। देखिए यहीं से सी का वैल्यू निकल आएगा। रोलेस थ्योरम से भी बहुत इजी है। एफ डैश सी का वैल्यू कितना है, 2c माइनस का 4। एफ बी कितना निकला है, मतलब F4, पहले एफ ए निकाला, फिर एफ बी निकाला, तो एफ ए मतलब कितना निकला, माइनस का 6, ठीक, माइनस लगाया। ये कितना निकला, माइनस का 3, अपॉन में कितना है ये वाला बी माइनस ए। देखिए सिंपल है बी माइनस ए, तो बी मतलब 4 माइनस का 1, तो 2c माइनस का 4 माइनस 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब एक काम करें, 2c माइनस का 4 इसमें घटाएंगे तो माइनस का 3 अपॉन में 3 कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। तो 2c माइनस का 4 बराबर कितना निकल आया, माइनस का 1 निकल के आया। बात समझ में। सॉल्व करते हैं आगे, ये माइनस का तो उधर जाएगा प्लस में, तो 2c बराबर माइनस का 1 और प्लस का 4, तो 2c बराबर निकल आया 3 और c बराबर 3/2, या c बराबर 3/2 को लिख सकते हैं 1.5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बोलिए। 1.5 डिवाइड करके निकाल सकते हैं ना,
3/2 मतलब 1.2। अब यहाँ पे बताइए जो इसका इंटरवल में निकल के आया 1 और 4 के बीच में वैल्यू नहीं है क्या, बताइए। 1.5 आया, 1.5 जो आया 4 और 1 के बीच में नहीं आएगा, 3/2। 3/2 इनके बीच में है, तो फंस यहाँ पे लिख देंगे MVT इज वेरीफाइड फॉर, यहाँ पे लिखेंगे MVT या LMVT इज वेरीफाइड इज फॉर फंक्शन x इन 1,4। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका प्रूविंग आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 5 आप एज इट इज लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 का भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है हमारे पास। ठीक है, जहां भी आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप व्हाट्सअप करिएगा, लास्ट में आपको इस वीडियो में व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कह रहा है, ये भी MVT से ही लगेगा। क्या कह रहा है, बता ही रहा है MVT, फंक्शन x इज इक्वल टू x³ माइनस 5x² माइनस 3x इन द इंटरवल ऑफ a, b, जहां a बराबर 1 है और b बराबर कितना है, 3 है। तो फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1,3 ओपन इंटरवल फॉर विच f' बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये तो दे ही रखा है कंडीशन में, तो सिंपल सी बात है, हम लोग c का वैल्यू वैसे ही लगाएंगे सेम, बट डेफिनेशन आपको घुमाया है तो उसमें हमको घूमना नहीं है। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। सॉल्यूशन में दे रखा है f' बराबर, मान लेते हैं x³ 5x² माइनस 3x, ये चीज़ दे रखा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पहली कंडीशन, फंक्शन कैसा है आप बताइए। यहाँ पे फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो वही कंडीशन होगी। जब फंक्शन पॉलिनोमियल होता है तो फंक्शन x क्या हो जाता है, फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन f(x) कॉन्टिन्यूअस ऑन a,b मतलब 1,3, यहाँ पे लिखें 1,3। बात समझ में आई, मतलब फंक्शन कैसा है, संतत है। सेकेंड कंडीशन, फंक्शन x इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल a,b मतलब 1,3। कैसा है, अवकलनीय है। ठीक है, भावनाओं को समझिएगा, अवकलनीय है। अब थर्ड कंडीशन क्या कहता है, जब फंक्शन पॉलिनोमियल होता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा और अवकलनीय भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। जब अवकलनीय होगा, डिफरेंशियल भी होगा, लेकिन क्या है, फंक्शन a बराबर फंक्शन b के नहीं निकलेगा, फंक्शन a बराबर फंक्शन b के नहीं निकलेगा। तो चेक कर लेते हैं फंक्शन a। तो फंक्शन a मतलब फंक्शन x बराबर x³ माइनस 5x² माइनस का 3 है। अब यहाँ पे पुट करिए, x बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे। क्यों x बराबर कहोगे सर, a है या फंक्शन a बराबर ही तो हमारे पास दे रखा हो, जब a होगा या x बराबर a के कर दें, बात वही है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे x बराबर 1 पुट करते हैं। जब x बराबर यहाँ पे 1 पुट करोगे कितना आ जाएगा, 1³ माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1। तो फंक्शन 1 बराबर कितना निकला है, 1 5 माइनस 3, तो फंक्शन 1 बराबर निकला है 8। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो गया। कितना निकल आया, माइनस का 7 निकला है। सेकेंड कंडीशन में अब क्या पुट करेंगे, b बराबर 3, b बराबर क्या कर लेंगे, x के, क्योंकि b बराबर x करेंगे तभी तो यहाँ पे फंक्शन में आएगा। तो रखिए यहाँ पे कितना है, 3 रखिए। तो यहाँ पे 3³ माइनस 5 और 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3। तो फंक्शन 3 बराबर कितना, 3 त्रों के 9 त्रिक 27, 3 त्रों के 9 अपना कितना हो जाएगा 45, और 3 त्रों के 9, 3 3 9, 45 तो 9 जोड़ेंगे 54, और 54 में से घटाएंगे 27, तो माइनस का 27 आ जाएगा। देखिए क्या बराबर वैल्यू निकला, नहीं, अगर बराबर ही निकला है तो क्या हो जाएगा, रोलेस थ्योरम हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है। अब यहाँ पे जब ये नहीं है तो हमें ये भी कंडीशन बताया, फंक्शन को क्या करते हैं, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए, f' बराबर कितना निकालेंगे, 3x² nx पावर इनवर्स 5 दूना कितना हो जाएगा
10x और 3 वन ज़ा 3, मतलब 3 इंटू एक्स, एक्स का कितना हो जाता है 1 डिफ्रेंशिएट होता है, 5 दूना 10 nx पावर n माइनस 1। बात समझ में। और अब यहाँ पे क्या करेंगे f डैश c रखेंगे, क्यों रखेंगे क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास है, तो 3c² माइनस 10c और माइनस का 3 आ गया ना। अब एक चीज बताएं, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है f डैश c बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में b माइनस ए, यही तो होता है। रख दीजिए, पुट करिए वैल्यू, एफ डैश सी का कितना निकला है, ये आया फंक्शन। दूसरा पेज हम ले लेते हैं, एफ डैश सी की जगह पे क्या रखेंगे, 3c² माइनस 10c, 3c² माइनस 10c और माइनस कितना है 3, ये रखा है यहाँ पे, ठीक। एफ बी कितना, मतलब b, ये वाला है b, तो माइनस का 27 माइनस, और ये एफ ए कितना है माइनस का 7 अपॉन में b माइनस ए, सिंपल है, देखिए b माइनस ए 3 माइनस 1 दिख रहा है ना, 3 माइनस 1, b माइनस ए मतलब 3 माइनस 1, तो यहाँ पे 3c² माइनस 10c माइनस का 3, सॉल्व करिए। 27 माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7 बटे में, और यहाँ पे 2, ठीक। तो यहाँ पे 3c² माइनस का 10c माइनस का 3, 27 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 20 बटे 2, तो माइनस का इतना आ गया 10, तो 3c² माइनस 10c माइनस का 3 बराबर माइनस का 10, इधर ले तो प्लस का हो जाएगा, तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 और प्लस का कितना हो जाएगा 10 बराबर 0, तो ये 3c² माइनस 10c घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 7 बराबर 0। अब सॉल्व करिए इसको, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ना, तो 7 त्रिक 21 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3c², तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 त्रिक 21, 3 सते 21, तो यहाँ पे 7c माइनस 3c और प्लस का 7 बराबर 0 कर सकते हैं कि नहीं बताइए। 3c यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे 3c² माइनस 3c और माइनस का 7c प्लस का 7 बराबर 0, यहाँ पे 3c बाहर मिल गया तो c माइनस 1, माइनस का 7 बाहर मिल गया तो c माइनस 1 बराबर 0, तो c माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ गया और 3c माइनस 7 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब देखिए c बराबर यहाँ पे 1 निकल आया और c बराबर 1 कितना निकल आएगा 7/3, और ये कभी हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एक ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे देखिए एक ऑलरेडी गिवन है, तो एक तो होगा नहीं, ना ही 3 होगा, तो 1 और 3 के बीच में वैल्यू निकलना है। इसको जब डिवाइड करोगे तो 3 दूना 6, यहाँ पे कितना बचेगा 1, 3 तरह के 9, लगभग ऐसे जाएगा 2.33, तो क्या 1 और 3 के बीच में वैल्यू नहीं निकल रही बताइए। तो यहाँ पे लिखना c बराबर कितना हमारे पास निकला 3/2, तो यहाँ पे 3/2 बिलोंग्स टू किसका है इंटरवल 1,2 का, तो यही क्या होगा यहाँ पे लिख देना एक लाइन। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, एग्जामिन द एप्लीकेबल ऑफ एमवीटी फॉर ऑल 3 फंक्शन, क्या फॉर ऑल 3 फंक्शन जो ऊपर गिवन हमारे पास है। देखिए फंक्शन x बराबर ऊपर क्या गिवन था x, और यहाँ पे फॉर x बिलोंग्स टू 5,9 ये दिया था क्लोज इंटरवल में। और एक चीज बताइए, हमने आपको बताया था अगर ये ब्रैकेट में है बड़े ब्रैकेट में तो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर फंक्शन होता है दुनिया का कोई भी, तो ना ही वो डिफरेंशिएबल होगा, ना ही क्या होगा अवकलनीय होगा, और ना ही क्या होगा कॉन्टिन्यूअस संतत होगा, ना ही अवकलनीय होगा। तो जब ना ही अवकलनीय होगा ना ही संतत होगा तो यहाँ पे लिख देना नीदर कॉन्टिन्यूअस और नॉर डिफरेंशिएबल, कितना 5,9 पे डेफिनेशन आप लिख सकते हैं ना जैसे हमने उसमें लिखा था। तो फंक्शन f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस 5,9, तो यह लिख देना MVT वैल्यू इज नॉट वेरीफाइड, मतलब मीन वैल्यू थ्योरम जो है यहाँ वेरीफाई नहीं करेगा। बात समझ में, नॉट एप्लीकेबल। तो सेकंड में आ जाइए, सेकंड क्या कह रहा है, अब डेफिनेशन आपको लिखना है यहाँ पे। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड भी यही कह रहा है फंक्शन x इज इक्वल टू क्या दे रखा है x, ये भी क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है किसके लिए दे रखा है -2,2 के लिए। तो दुनिया का कोई भी फंक्शन अगर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो चाहे कोई भी इस ब्रैकेट में अगर है, इतना सिंपल भाषा में याद रखिए, ना ही फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और ना ही क्या होगा
कॉन्टिन्यूस होगा। और जब डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे एमवेटी वैल्यू जो है यहाँ पे वेरीफाई नहीं करेगा, मतलब मीन वैल्यू थ्योरम जो यहाँ पे वेरीफाई नहीं करेगा। जैसे ऊपर लिखा था डेफिनेशन आप लिखे जाए।